14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की खबर आई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत ने आज मुंबई के अपने घर में खुदकुशी कर ली। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक एक्टर की डेथ की स्टोरी नहीं रही। कुछ ही दिनों में पूरा देश इस केस के बारे में बात कर रहा था। न्यूज़ चैनल पर दिन रात कवरेज हो रही थी, सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरीज चल रही थी और बॉलीवुड के अंदर के सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद आपके दिमाग में भी एक सवाल है, सुशांत की डेथ ने आखिर इंडिया को इतना अफेक्ट क्यों किया और क्या बदला था 14 जून 2020 के बाद। आज हम सिर्फ सुशांत की लाइफ या उनकी डेथ की टाइमलाइन नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि एक एक्टर का करियर कैसे बना, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची और क्यों ये केस इंडिया की मीडिया और सोशल मीडिया हिस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट बन गया। सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड तक का सफ़र किसी फिल्म फैमिली से शुरू नहीं हुआ था। उनका जन्म पटना में हुआ था। पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छे थे। 2003 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन इंजीनियरिंग उनका फाइनल गोल नहीं था। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की और मुंबई चले गए। शुरुआत इजी नहीं थी। थिएटर किया, बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी किया। 2005 और 2006 में जो ये अवार्ड्स होते हैं जी, आईफा फिल्म फेयर, तो उसमें मैंने सारे हीरोज के पीछे डांस किया। और फिर टेलीविज़न में एंट्री मिली। 2008 में किस देश में है मेरा दिल में काम किया, लेकिन असली पहचान मिली पवित्र रिश्ता से। मानव के कैरेक्टर ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था और यहीं से सुशांत की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती चली गई, क्योंकि उनके पास टीवी में एक सक्सेसफुल करियर ऑलरेडी था। फिर भी उन्होंने टेलीविज़न छोड़कर बॉलीवुड ट्राई करने का रिस्क लिया। 2013 में काई पो छे से फिल्म डेब्यूट हुआ। उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। धोनी की फिल्म ने उन्हें एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। और 2019 में छिछोरे भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही थी। फिल्म ने इंडिया में 150 करोड़ तक का मार्क क्रॉस किया था। 2020 तक सुशांत कोई स्ट्रगलिंग न्यूकमर नहीं थे। उनकी अपनी ऑडियंस थी, उनकी फिल्में चल रही थी और इसी वजह से 14 जून की खबर लोगों के लिए इतनी शॉकिंग थी। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। उस वक्त वो 34 साल के थे। मुंबई पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन सुसाइडल डेथ के रूप में किया था, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सुशांत की डेथ के तुरंत बाद पब्लिक रिएक्शन बहुत बढ़ गया। सोशल मीडिया पर फैंस, सेलिब्रिटीज़ और आम लोग अपने रिएक्शन शेयर कर रहे थे और कुछ ही टाइम में एक दूसरी डिस्कशन भी शुरू हो गई थी। बॉलीवुड में आउटसाइडर के साथ क्या होता है? क्या इंडस्ट्री में कुछ लोगों को दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा चांसेस मिलते हैं? क्या नेपोटिज्म सच में एक प्रॉब्लम है? और क्या सुशांत के करियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? ये सवाल उस वक्त सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं रहे, ये आम लोगों की डिस्कशन बन गए और यहीं से सुशांत की डेथ एक पर्सनल ट्रेजेडी से निकलकर नेशनल कन्वर्सेशन बनने लगी। 2020 का एक और फैक्टर था सोशल मीडिया। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग अपने घर पर थे। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोग पहले से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और सुशांत का केस सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ। एक स्टडी ने उस वक्त के ट्विटर और यूट्यूब डेटा को एनालाइज किया। रिसर्च में ये देखा गया कि सुशांत के केस से रिलेटेड पोस्ट को बहुत हाई एंगेजमेंट मिल रहा था। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्कशन होती गई उतना ही और कंटेंट बनता गया। फिर एक और चीज़ हुई, केस को लेकर अलग अलग क्लेम्स और थ्योरीज सर्कुलेट होने लगी। कुछ लोग इसे सुसाइड मान रहे थे, कुछ लोग फॉल प्ले की बात कर रहे थे, कुछ लोग बॉलीवुड को ब्लेम कर रहे थे और कुछ लोग मीडिया कवरेज पर ही सवाल उठा रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि सोशल मीडिया पर फैक्ट और क्लेम के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे ब्लर होने लगा था। एक पोस्ट वायरल होती थी, फिर उस पर वीडियो बनता था, फिर उस वीडियो से न्यूज़ स्टोरी बनती थी और फिर वही न्यूज़ सोशल मीडिया पर वापस आ जाती थी। इस तरह एक साइकिल बन गई। रिसर्च ने ये भी पॉइंट आउट किया कि केस को पॉलिटिकल और पब्लिक डिस्कशन में अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट किया गया और रूमर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी बड़ी स्टोरी बन गई। शुरू में मुंबई पुलिस केस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, फिर सुशांत के फादर की कंप्लेंट के बाद बिहार में FIR हुई। इसके बाद केस CBI तक पहुंचा। साथ ही ED और NCB ने भी अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशंस की। NCB का इन्वेस्टिगेशन ड्रग रिलेटेड एलिगेशंस को लेकर था, जबकि CBI का मेन फोकस सुशांत की डेथ और एलिश एबेटमेंट के केस पर था। यहीं पर मीडिया
कवरेज और इंटेंस हो गई। टीवी डिबेट्स में रोज नए क्वेश्चंस उठ रहे थे। सुशांत की पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, बॉलीवुड के लोग, ड्रग्स, सब कुछ डिस्कशन का पार्ट बन गया। और इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम भी सामने आई। इन्वेस्टिगेशन और मीडिया ट्रायल के बीच की लाइन बहुत पतली हो गई। कई खबरें ऐसी होती हैं जिनका इतना सनसनीखेज मीडिया कवरेज हो जाता है कि लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले मीडिया ही तय कर देगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। जो चीज़ ऑफिशियली प्रूव नहीं हुई थी वो भी सोशल मीडिया पर फैक्ट की तरह सर्कुलेट होने लगी। इसलिए इस केस को समझने के लिए एक डिफरेंस याद रखना जरूरी है। किसी चीज़ का एलिगेशन होना और उस एलिगेशन का प्रूव होना दोनों अलग बातें हैं। फिर आया मार्च 2025। लगभग 5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे सुशांत की डेथ में फॉल प्ले या नेम्ड एक्यूज्ड के द्वारा एबेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला। रिपोर्ट ने डेथ को सुसाइड के रूप में ट्रीट किया और जिन लोगों पर एलिगेशंस लगे थे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस आगे बढ़ाने के लिए एविडेंस नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट और कोर्ट का फाइनल एक्सेप्टेंस एक चीज़ नहीं होती। 2025 में रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था और कोर्ट को उस पर डिसीजन लेना था। इसलिए डॉक्यूमेंट्री में हम ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट ने मर्डर थ्योरी को ऑफिशियली प्रूव कर दिया या कोई और अनसपोर्टेड कंक्लूजन। हम सिर्फ वही कहेंगे जो इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है। तो फिर सवाल वही है, सुशांत की स्टोरी ने इंडिया को बदला कैसे? सबसे पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म की डिस्कशन पहले से ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई। आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का डिबेट हर जगह होने लगा। दूसरा, सोशल मीडिया की पावर सबके सामने और क्लियरली आ गई। एक सेलिब्रिटी केस कितनी तेज़ी से नेशनल मूवमेंट बन सकता है ये 2020 में सबने देखा। तीसरा, मीडिया कवरेज को लेकर भी सवाल उठने लगे और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को ये समझ आया कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी को सिर्फ एक मिस्ट्री के रूप में देखना शायद बहुत ईजी है, लेकिन पूरी स्टोरी देखो तो ये एक एक्टर के राइज की स्टोरी भी है, एक बहुत पेनफुल डेथ की स्टोरी भी है और उसके बाद इंडिया के मीडिया, बॉलीवुड और सोशल मीडिया के बदलते बिहेवियर की स्टोरी भी है। सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 14 जून 2020 के बाद जो डिस्कशन शुरू हुआ उसने बॉलीवुड और पब्लिक के बीच का रिलेशन ज़रूर बदल दिया। और शायद इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी नहीं रही, ये अस इंडिया की स्टोरी बन गई जो 2020 के बाद पहले जैसा नहीं रहा।